सांस भरते हुए करेंगे इस तरह से। जो जिनको बैक पेन है वो लोग घुटने तक ही ले जाए, बाकी के नीचे जितना झुक सकते उतना झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। त्रिकोणासन का दूसरा सेट। हम लोग को राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट लेग को टच करना है और हमारा हाथ, हमारा जो नजर है वो ऊपर की ओर जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जो स्वस्थ है, जिनको एनर्जी हाई है, वो लोग ज्यादा कर सकते हैं, 50 तक कर सकते हैं और स्पीड भी ज्यादा स्पीड भी, कर हाँ सकते स्पीड में भी कर सकते हैं। अभी हम लोग पादहस्तासन, अभी हमें हाथ को पैर से छूना है। श्वास भरते हुए 1 2 धीरे धीरे धीरे। जिनके कमर में दर्द है वो ज्यादा ना झुके। अपनी स्वस्थता के अनुसार मैं दिखा रही हूँ, जो कर सकते हैं वो करिए। 4 श्वास भरते हुए 5, जब नीचे झुकते हैं तब श्वास छोड़ दीजिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और साइड से 20। अभी हम लोग 4 स्टेप में पीटी करेंगे। पहले ऐसे 1 2 में, बीच में 3 में लेफ्ट लेग और फिर बीच में 4। जो लोग उछल के कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, बाकी धीरे करें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। हम लोग 2 स्टेप में पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हम लोग करेंगे योगी डांस। इस तरह से हमारे हाथ में वो लेफ्ट साइड जाएंगे इस तरह से, और नजर राइट साइड, अपोजिट साइड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। अपने लिए ताली और सभी के लिए ताली। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। अभी लोग पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को आधा फुट का फासला, अपने हाथ है वो इस पर रखे घुटन पे, और अंदर से बाहर आधे में श्वास भरना है, आधे में छोड़ना है। 1
सामने नजर, 2 3 4 5 6 7 ये 8। एंटी क्लॉकवाइज बाहर से 1 2 करेक्ट। 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले में पैर खोल दिए थे, अभी पाँव जोड़ के इस तरह से थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश। अभी हम लोग पहले क्लॉकवाइज, बाद में एंटी क्लॉकवाइज। आधे में श्वास भरेंगे, आधे में छोड़ेंगे। 1 2 3 4 नजर सामने, 5 6 7 और ये 8। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी हम लोग करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को लॉक करेंगे और इस तरह से 1 काउंट तक श्वास भर के हमें टो पे खड़े रहना है। 1 2 श्वास छोड़ दीजिए, सरल किया है श्वास भर के। 3 4 5 6 शरीर को पूरा खींचिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी हम लोग थोड़ा 10 सेकंड तक रुकेंगे। जो लोग रुक सकते हैं वही रुकिए, बाकी के 1 मिनट तुरंत। 19 पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम करेंगे क्रिया ताड़ासन। इस तरह से लॉक करिए। हमें राइट साइड झुकना है। जो लोग झुक सकते हैं वो नीचे तक झुकेंगे, बाकी के जिनको बैक पेन है वो लोग घुटने तक ही झुकेंगे। 1 2 में श्वास भरने ऊपर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। साइड से श्वास छोड़ते हुए पूरा कमर को घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमारे मेलबोर्न के वेदर की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये हमारी 1 घंटे की एक्सरसाइज हो गई। ठीक है। वैसे वे रियली इम्प्रेस, मतलब इतना बढ़िया लगता नहीं है कि कोई पहले दिन वाला हो। सब काफ़ी पुराने प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबके पैर अंगूठे तक जा सकते हैं। दे आर रियली फिट एंड वी होप दैट विल रिमेन फिट एंड गेट बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना हमारा 1 घंटा चलने की जितनी एक्सरसाइज हो जाती है, तो इतना हम लोग घर में तो कर ही सकते हैं। तो अभी हम लोग दूसरी एक्सरसाइज है वो अभी ये हमारे खड़े रहने की हो गई। दूसरी है पूरी हमारी मैट पे, सारे पीठ केबल के और पेट केबल के आसन है। और तीसरा है हमारा प्राणायाम का सेशन। तो टाइम कितना है उस हिसाब से 12:30 है। तो एक आपको बता रहा हूँ,
लता बहन जो अभी आपको एक्सरसाइज करा रही है, तो अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले उसने नी का ऑपरेशन किया है। हाँ, तो लेकिन नी का ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी करनी है उसने जुडिशियसली, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया है। तो आप देख सकती है आपके सामने, ये आपको अभी एक्सरसाइज भी करा सकती है। तो ये रेगुलर कंसिस्टेंसी चाहिए और थोड़ा मेहनत करना चाहिए। और दूसरा मैं बोलता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं करना है, तो कई लोग मानते हैं कुछ धीरे धीरे से करना है, लेकिन नहीं होगा वैसे। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट जोन में जाना है। आप जितना कर सकते हैं उससे 5-10% थोड़ा ज़्यादा करना है। अगर आप डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं गए तो बेनिफिट होगा नहीं। तो लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट जोन में जाना है, लेकिन साथ में ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ना हो जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में आप डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाओगे तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। और आप इंडिया से यहाँ तक 8000 माइल दूर आए हैं, तो डिस्कम्फर्ट जोन में तो ऑलरेडी गए ही है ना। तो और थोड़ा जाने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये योगा करने के पहले मेरी जो सिचुएशन थी, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो योगा करने के बाद मैंने जो सर्टिफिकेशन लिया है उसके बाद मैं पूरा नीचे बैठ के ही करवाती। ये अभी ऑपरेशन हुआ इसलिए नहीं बैठती हूँ, बाकी बैठती हूँ घर में भी वैसे, पर ये एक ही पैर का हुआ है इसलिए थोड़ा बैठ सकती हूँ नीचे। बाकी मैं अभी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर पूछूंगी कि नीचे बैठ सकती है नहीं। तो बाकी जो बेड पे कर सकते हैं, सोफे पे कर सकते हैं, जैसे अभी लेटने के हैं हाँ। तो आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं बैठ सकते बहुत ही अच्छा है। नहीं, आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरा मेडिसिन बिल्कुल बंद। मैंने पहले बहुत ही यानी योगा करने के पहले जो मेरी सिचुएशन थी, आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतना पेन होता है और योगा के बाद इतना आपका और नॉर्मल हो जाता है, बहुत ही है। पर रेगुलर आपको करना है, जैसा खाना आप खाए तो आपको ही फायदा होगा, योगा आप करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो ऐसे ही है, जो हम करेंगे उसका फायदा हम ही को होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा। तो करना जरूरी है, क्योंकि योगा बहुत बहुत अभी ये एज में आके जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारा मन भी वो हो जाता है और शरीर भी थक जाता है। दोनों के लिए योगा इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आप भी करते रहिए, ये मेरा अनुभव है पर्सनल, तो मैं आप सभी को बता रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैं थोड़ा ऐड करता हूँ लता बहन ने जो बताया कि थोड़ा सा पी, अभी नहीं करना है तो पी सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, पी लीजिए। रिक्वेस्ट है जो अभी किया है उसका क्या तो वो सबको देंगे, क्योंकि हमें याद नहीं होगा सीक्वेंस वर्क। नहीं, मैं क्या कहती हूँ, स्टोरी आ जाएगी। तो हाँ, आप वो समझते रहेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक उसका आ जाएगा। पर मैं आपको शेयर कर दूँगी सारे। ठीक है, मैं आपको वो पैम्पलेट है ना वो ही आपको शेयर कर दूँगी। आप योगा करेंगे तो आपको तो फायदा होगा ही होगा। दूसरा और कोई लोग को हो सकता है, आप बोल सकते हैं किसको होगा? हाँ, आपके बच्चों को होगा। हाँ, अगर आपकी बेटी यहाँ है, हाँ, अगर आपकी बेटी यहाँ है, आपकी बहू यहाँ है, तो दोनों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप जो घर में काम करते हैं ना, ज़्यादा एफिशिएंटली बिना कंप्लेन कर काम कर पाओगे। हाँ, और आपके ग्रैंड किड्स है उसको फायदा होगा, क्योंकि ग्रैंड किड्स के पीछे आप ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हैं ना। हाँ, उनके जो डिमांड है दे नहीं सकता है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से आपका ग्रैंड किड्स को फायदा होगा। और स्लोली जब आपका मेंटल फिटनेस आएगा ना, तो आपका स्ट्रेस जब कम होगा, एंजाइटी जब कम होगी, तब आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। क्योंकि आपके दोस्तों को आपकी जो बात समझ में नहीं आती है, या तो आपके दोस्त की बात आपको समझ में नहीं आती है, या कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो स्लोली कम होगा। इट टेक्स सम टाइम, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन आपको मेंटल भी बेनिफिट होगा। फिर यहाँ हम रहते हैं तो क्रिटिसिज्म तो होता ही है,
किसी का वेट ज़्यादा है तो बॉडी स्विमिंग भी पीछे पीछे कोई करते हैं, किसी का कम है तो भी करते हैं। तो स्लोली स्लोली आप एडजस्ट हो जाएंगे हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। और हर दफ़ा हम जो भी कुछ काम करेंगे उसका सक्सेस नहीं मिलता है। तो जो फेलियर जो है ना, वो दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू गेट द सक्सेस। तो फेलियर को एडजस्ट करने का, डाइजेस्ट करने का, वो भी योग करने से धीरे धीरे these are the intangible benefits। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन स्लोली स्लोली ये सब चीज पे बेनिफिट होगा। तो ओके, अभी लेट अस डू दिस। वैसे ही जैसे अपना शरीर कैसे भूख का कैसा समय रहता है, वैसे आप मुझे लगता है एक फिक्स समय कर दीजिए। एक समय रहेगा कि उस टाइम आपको बॉडी आपको मोटिवेट करने के लिए ही ये करेगी, आपको इंस्पायर करती है, बॉडी डिमांड करती है कि नहीं अभी आप खड़े हो जाओ और करने लगो। तो वो एक फिक्स समय रखेंगे तो और आपका रेगुलरिटी भी रहेगा और आपका बॉडी का भी ये हो जाएगा, इसलिए क्लीनलीनेस भी हो जाता है हमारा एकदम। जो देखो चलने से सिर्फ पैर अच्छे होते हैं, पर उसके साथ हमारे हाथ है, सारे दूसरे मसल्स है जो बैठ के जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो सारे नहीं होते। जिनको आदत है वही बैठे। हाँ आता है, बाकी कुछ चेयर पे बैठे, बाकी चेयर पे बैठे, चेयर पे बैठ सकते हैं, पलटी मार के भी बैठ सकते हैं। जो आसन कंफर्टेबल है, जिसमें आप आधा घंटा बैठ सकते हैं, वो आसन में बैठिए। अगर कंफर्टेबल नहीं है नीचे कुर्सी पे बैठिए, तो चेयर पे बैठते हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है, बाकी सब बैठे तो मुझे भी बैठना है। आपको मैं आसन बताता हूँ, थोड़ा 2-3 मिनट लगेगा। आप हर रोज जब भी बैठते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करो, डिस्कम्फर्ट है, लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट दोनों रहो, फिर आप दूसरे आसन में जाओ। तो ये वज्रासन तो आपको मालूम है, ठीक है, जितना बैठ सकता है इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, बैक पेन भी थोड़ा होता है और थोड़ा वेरिएबल पेन है वहाँ तक रहिए, ठीक है। फिर डिस्कम्फर्ट होता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए एक तकियो रखिए। हाँ, तब तो राखी में कर सकता है। वज्रासन जिनको पहले नहीं पलाठी होती नहीं बराबर से, तो पलाठी वाला अपन प्रयत्न करिए। पहला आता था पलाठी बराबर से, तो पलाठी पर वाली सकाई से ना वाले तो थोड़ी खुली पलाठी राखी सकाई से। कोई एक पगमा तकलीफ હોય બીજા પગમાં પણ આમ કરી શકાય છે, રાઈટ। પછી પદ્માસન અર્ધપદ્માસન કરી શકાય આ રીતે। पूरा पूरा पद्मासन करवाय तो आ રીતે કરી શકાશે। થોડો વખત પછી કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આવશે, શરૂઆતમાં ડિફિકલ્ટી પડશે, શકાશે, હવે કરી શકાય છે। થોડું કહેવાય તો બોડી ધીરે ધીરે ફ્લેક્સિબલ થશે, રાઈટ। ઓકે, થાકી જાય પાછા બરાબર કરી દો। અહીંયા કોઈ કમ્પલ્શન તો છે નહીં, બરાબર છે, આમ કરી દો। આ પલાટી પણ જેટલી સાબિત કરાય છે કરી શકાય, બરાબર। પછી વज्रासन તો થાય છે, થોડુંક એક સુપ્ત વज्रासन બતાવો। ધીસ ઇઝ ધ ટાર્ગેટ, આપણે એન્ડ જ્યારે પતે ત્યારથી 3-4 મહિનામાં આપણું થોડુંક થોડુંક થવું જોઈએ। તો આ તમારું વज्रासन છે। એનાથી થોડુંક ડિફિકલ્ટ કરવું હોય તો પગ પોળા કરીશું, આ રીતે બેસી શકાય, રાઈટ। આનાથી પછી બરાબર સુટેબલ થઈ જાય તો ધીરે રહીને સુપ્ત વज्रासन છે। આમાંથી બેઠા થતી વખતે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે। એક પગ ખુલ્લો કરીને પણ કરી શકાય, આ રીતે આમ થઈને બેસી શકાય। સરસ રેખાબેન, ગુડ। બેઠા થતી વખતે થોડું ધ્યાન રાખવાનું, હા, રાઈટ, आपको आदत है तो हाँ, स्लोली स्लोली सबका हो जाएगा। उसका हर एक आसन का क्या बेनिफिट है बाद में बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है। हर आदमी को अलग अलग बेनिफिट होता है बॉडी के हिसाब से। वज्रासन से कैसे वापिस होना है, एक तो सिंपल बताया। सिंपल पाव छोड़ के बाहर हो जाओ तो दिखा दिया। फिर धीरे धीरे ये कोहनियों का सपोर्ट लेके, हाथ का सपोर्ट लेके एकदम स्लोली बैठ सकते हैं।
सीधे उठ राइट। हाँ, शुरू। लेकिन बहुत ही ध्यान से आराम से बैठना है। और पहले प्रैक्टिस ये वज्रासन, सिंपल वज्रासन का करो, बाद में पाँव चौड़ा करके करो। दिखता है सिंपल है, लेकिन बैठने में डिफिकल्टी पड़ेगा आपको। ये जॉइंट्स में तकलीफ है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नी में प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन शुरू में हल्का फुल्का पेन हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, एग्जाम्पल दिखाया। घर पे भी थोड़ा थोड़ा बैठो और प्रैक्टिस करो। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेच। ये पूरा ऐसे जो आपने बनाया है बहुत अच्छा स्ट्रेच है। सारे हाँ, मसल्स यहाँ आपको स्पाइनल कोड में काफी स्ट्रेस होगा, बेली मसल से उसमें भी स्ट्रेस होगा और काफी बेनिफिट रहेगा। आपके ये जॉइंट्स है ये भी उसमें ठीक होंगे, मतलब पूरा ऑल राउंड बॉडी को ये बेनिफिट होगा। और ये होने के बाद दूसरा एक्सरसाइज है, आपको पेट को अंदर की ओर ले जाओ तो आपका जो बेली अराउंड जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो भी स्लोली स्लोली रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आज थोड़ा दो मोटापे की एक्सरसाइज हाँ? मोटापे की वजन हाँ, हाँ। वो जरूरी है। जैसे यहाँ तो काफी जनरली लोग फिट है, भी हमारे यहाँ पर तो फिर भी इतने कम नहीं, औधी लोग तो फिर भी ये होते हैं, लेकिन हमारा जरूरी है, और स्पेशली लेडीज के लिए। लेडीज के लिए एक तो सर एक्चुअली तो सर्कल म्हणजे ये पण सुई सो जाए के इसको हम चक्रासन कहते हैं। पैर से सर्कल बनाना, बता दीजिए। पैर से सर्कल बनाना बड़ा सा है। जिनको शुरू। कमर में थोड़ा भी प्रॉब्लम है वो एक पैर से करें, एक एक पैर से करें। और शुरू में मैं एक पैर से ही बता रहा हूँ। पूरा पूरा एकदम बड़ा सर्कल जो बना सकते हैं इस साइड से पूरा पूरा जितना बड़ा बना सकते, पूरा एकदम ऐसे सर्कल में। पहले शुरू में अगर आपको दिक्कत है, नहीं कर पाते हैं तो 2-2 3-3 से करिए। बाकी ये आप 50 तक कर सकते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको क्लॉकवाइज पूरा श्वास भरते हुए आधे में एंटी क्लॉकवाइज श्वास छोड़ना है, और फिर उसको रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज वैसे दोनों पैर से करना है। अगर दोनों पैर से कर सकते हैं तो दोनों से कर सकते हैं तो दोनों से करिए, वरना एक एक पैर से करिए। जिन्होंने पहले नहीं किया वो दोनों से मत कोशिश हाँ, करें। क्योंकि पहले आपको कमर में चलो, जलन आएगा, इसमें इसलिए पहले हमें कराओ। एक एक पैर से ही करिए, एक एक पैर से करिए, पर पूरा ले जाने की कोशिश करिए पूरा। हाँ, और ये बाजू हाँ, और लेफ्ट में हाँ, बराबर है, बराबर है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आधे में श्वास भरिए, आधे में छोड़िए। अच्छा, एक बार क्लॉकवाइज ठीक है। हाँ, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार मैंने पहले या तो 5 बार या तो 5 बार clockwise पहले करिए। क्लॉकवाइज कर लीजिए और फिर एंटी क्लॉकवाइज उसी पैर से। तो श्वास हाँ, श्वास आपको आधे में भरना है, आधे में छोड़ना है। हाँ, भरिए श्वास और आधे में छोड़ना है। हाँ, इसको पाद वृत्तासन भी कहते हैं। ये हमारे पैरों को पूरा वृत्त यानी सर्कल, पूरा सर्कल में घुमाना है पैरों को। ये भी करो पहला, પછી આ દ્વિચક્રી આસન। ये जैसे जितना हमारे पास समय है उसके हिसाब से रोज करना है। 5 से शुरू करके आप महीने में फिर चेंज कर सकते हैं। एक हफ्ते के बाद देखो ये दोनों पैर से कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं भी दोनों पैर से ही करती हूँ। पर पहले नहीं किया तो मत नहीं कीजिए। किया है तो मत कीजिए। एक-एक आराम से जो पैर लोग हाँ, जो लोग फिट है वही करिए। बैक पेन वाले तो बिल्कुल मत करिए। बैक पेन है जिनको एक एक पैर से ही करने की कोशिश करिए। मिनिमम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार तो मिनिमम करना है। जिनको भी वेट कम करना है वो लोग ये वाला 10 बार करेंगे। इसके बाद इसके बाद है दो सेकंड रिलैक्स कर लें। विश्राम। हाँ, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, विश्राम। क्योंकि हमारी जो ये जो श्वास है बहुत गति है उसकी, बहुत ही तेज हो जाती है ये वाला आसन करने से। तो थोड़ा एक अब इसके बाद हम द्विचक्री आसन करेंगे। द्विचक्री यानी साइकिल, साइकिल ही 2 चलाएं। पहिए वाली साइकिल। हम साइकिल चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है,
लेकिन अब आजकल अगर मेलबर्न में साइकिल चलाना मुश्किल है, आधे दिन बारिश पड़ती है। तो ये सुन के पूरा पैर स्ट्रेच करने की कोशिश करें, एक दोनों पैरों से चलाना है। हाँ, क्लॉकवाइज करें पहली बार और बाद में एंटी क्लॉकवाइज। फुल पेंडल लगाओ, फुल पेंडल, इधर साइकिल आगे जाएगी नहीं। आधा फुल नहीं, आधा नहीं, पूरा stretch करिए। पूरा, हाँ पूरा लगाना है पेंडल। पेंडल पूरा चलना चाहिए, गोल पूरा। और घुटना हो सके तो जितना पूरा बेंड करिए। अपनी क्षमता अनुसार करिए, सब कर रहे हैं। जो लोग चेयर पे बैठे हैं ना कुछ हिलाते रहिए, हाथ हिलाओ, पाँव हिलाओ। ये फायदा नहीं होता है, सर्कल में करने से फायदा होता है। रिफ्लेक्स हुआ सकते ये हैं। हाँ, ये मैं भूल गया, जो पैरों वाला बताया था ना सर्कल का, हाँ बैठ के आप कर हाँ, सकते बैठ के भी कर सकते हाँ। हैं पूरा। हैं। बैठ के सर्कल में पैर घुमा सकते हैं। और ये एक्चुअली हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये आदत ही डालनी है। कुर्सी पे बैठते हैं ना, जब भी बैठे तब अपना स्ट्रेचेस करते रहिए, हाँ, पूरा या तो ऐसा stretch stretch। करिए, या एक पैर को ऐसा सीधा करिए स्ट्रेच और काउंट करिए, 1 2 1 से 10 तक काउंट करिए। हाँ, सीधा रखे तो अगर अपने इधर खींचना है, अपने टीवी feet। देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं फिर तो नीचे। ये फिर एक दूसरा। आदत डालिए कि पैर खाली ना रहे। 10 तक काउंट करिए तो अपने इधर अपनी साइड होना चाहिए और फिर नीचे। इस तरह से भी 10 से 12 बार करते रहिए। और तीसरा है अपना ये जो है कोनिया है, ये भी बैठे हैं तो हाथ से ये चलाते रहिए अपना पूरा सर्कल में। हाँ, ये तो कुर्सी पे बैठ के भी आराम से होता है। तो जो भी बैठे हैं वो भी कर सकते और हैं। दोनों कुर्सियों को एक दूसरे से मिलाइए। ये हमारे फ्रोजन शोल्डर और इसके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत आजकल हमारा फ्रोजन शोल्डर बहुत लोगों का सुना है, तो ये भी आप लोग हाथ करते रहेंगे क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 ये दोनों कुर्सियां मिलाइए। अल्टीमेट दोनों कोनियां मिलनी चाहिए और पूरा हाथ पूरा पीछे तक जाना चेस्ट से चाहिए। लगते हुए पूरा चेस्ट अपना खुलेगा, हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। फ्रोजन शोल्डर की एक और बताइए। हाँ, मेरा ये तो ये थोड़ा डाइवर्जन हो गया, अभी वापस अपना मोटा ये पे भी के है, जाए। ये भी ऊपर तक ले जा सकते हैं। अपना ये जो शोल्डर है ऊपर तक ले जाइए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए, सभी एक्सरसाइज श्वास भरते हुए करें, क्योंकि हमारे श्वास बहुत ही जरूरी है। श्वास ही महत्व काम है हमारा। और फिर एंटी क्लॉकवाइज पीछे से ऐसा। और फिर तीसरा है ये जो हमारे ये है, इससे ये पकड़िए हमारे जो एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़े। पूरा ऊपर तक खींचिए, हाथों को खींचिए और राइट साइड जाने दीजिए। श्वास भरते हुए खींचिए पूरा पूरा हाथ पीछे से। पीछे से हाँ, पीछे से। फिर बीच में आएगा। अभी लेफ्ट साइड लेके जाइए, कुछ देर रुकिए, फिर बीच में राइट साइड, लेफ्ट साइड, इस तरह से 8 बार कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो ये हाथ है, ये शोल्डर, इसके पर ये पूरी उंगलियों को आगे से खोल दीजिए, जितना खोल सकते हो उतना। 1 श्वास भरते हुए और 2 3 ऐसे 4 5 6 7 और ये 8। अभी हमारे मोबाइल देखने की आजकल सभी की आदत है, बहुत ही सभी की। मैं भी खुद उसमें हूँ, पर थोड़ी देर हमारी गर्दन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले श्वास भरते हुए 3 से अपनी गर्दन लेके जाएंगे। 1 2 में पूरा चिन्ह है हमारा, इसको लगना चाहिए। 2 3 पीछे ले जाइए, पूरा ये स्ट्रेच होना चाहिए गले का, हमारा जो पोर्शन है वो पीछे तक। 4 5 6 7 पीछे तक खींचिए और ये बीच में लाएंगे। दूसरा पोज है, हमें राइट लेग रखना है। हमारी जो गर्दन है उसको
ये जो शोल्डर है वहां तक टच होनी चाहिए। 1 2 में बीच में श्वास छोड़ते हुए, 3 श्वास भरिए, 4 में श्वास छोड़ते हुए बीच में, 5 राइट साइड श्वास भरते हुए, 6 श्वास छोड़ते हुए बीच में, 7 में लेफ्ट साइड श्वास भर के और 8 में बीच में। अभी हमारे पूरे ये जो गर्दन है उसको राइट साइड और लेफ्ट साइड घूम लेके जाना है। इतना 1 श्वास भरते हुए कुछ देर रुकाइए, जितना देखते हैं उससे थोड़ा अधिक देखने की कोशिश करिए, रुकिए वहां पर ही और काउंट करिए। 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। अभी वापस लेफ्ट साइड गर्दन लेके जाएंगे, लेफ्ट में ले जाइए अपनी गर्दन, जितना देखते हैं उससे थोड़ा अधिक देखने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 श्वास भरते हुए बीच में, और एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए राइट साइड, अपनी गर्दन को पूरा राइट साइड लेके जाना है, कुछ देर रुकना है और फिर 1 2 3 4 5 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 बीच में लाएंगे। अभी हमें पूरा सर्कल गर्दन को घुमाना है, पूरा धीरे धीरे। गर्दन बहुत ही नाजुक है, वर्टिको, जिनको भी वर्टिको का और प्रॉब्लम है, हाँ, वो लोग धीरे धीरे करें या ना करें, वो लोग अपना प्राणायाम भी करें, अवॉइड ही करें। जिनको वर्टिको का प्रॉब्लम है वो लोग अवॉइड करें, बाकी के सारे कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरा अपना क्लॉकवाइज श्वास भर के धीरे धीरे धीरे, क्योंकि गर्दन हमारी बहुत ही नाजुक होती है, कहीं भी हमें स्ट्रेस नहीं फील करना है। धीरे धीरे, एक जड़ बिल्कुल नहीं, जड़ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, धीरे करिए, जितना हो सके उतना धीरे धीरे करिए। 2 3 4 और ये 5। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, 5 बार। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो कुछ करना है वो हमारे लिए ही करना है, कोई दूसरे के लिए तो हम नहीं कर रहे। 2 3 4 5 धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल। आसन तो बहुत है। अभी हम लोग गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो एक गैस का दिखा देते हैं, बाद में दूसरी बार जब आएंगे तब काफी सारी एक्सरसाइजें भूल जाएंगे करेंगे। हाँ, वो आधी भी भूल जाएंगे, वो भी भूल क्योंकि जाएंगे। इतनी ज्यादा आप करवा रहे हैं जितनी इनको याद भी नहीं याद नहीं रहेगा। आप वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, छोटे 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 मिलके भी वीडियो हाँ, लीजिए। वो ग्रुप पे डाल देंगे ना। अभी भूल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए बस। तो गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है अभी। इसका नाम क्या ही है? पवन मुक्त पवन मुक्त आसन, बहुत ही अच्छा आसन है ये। आप देख लीजिए, पहले करिए मत कोई भी, पहले करिए, देख लीजिए। एक में पैर उठाना है, दूसरे में फोल्ड करेंगे पैर को, तीसरे में हाथों से लॉक करेंगे, चौथे में हम लोग सर को उठाएंगे। और जिनको हो सके वो अपना नाक तक लगाने की कोशिश करें, नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं, जहाँ तक होता है वही करें। कुछ देर रुकिए यही सिचुएशन में, इससे हमारे गैसेस पूरे ये हो जाते हैं। ये कितने मिनट तक करना है नाक में सटा के? रख सकते हैं कोई आपकी आपकी कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि पहले तो होगा ही नहीं आपका, नाक को लगेगा ही नहीं, घुटना नाक को लगेगा, जिनको प्रैक्टिस होगी वही लगा सकेंगे, बाकी लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पहले सब अपने हस्बैंड को कराइए, जैसे नहीं मैं क्या नहीं, मेरा इनके जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये तो अपना लगा सकते हैं, मेरा इतना नहीं, मेरा लगता नहीं है। आप ट्राई करके देखिए।
आएगा तो करेंगे। हाँ आ जाओ। जिनको प्रैक्टिस होगी वो कर पाएंगे। बस बाद में फिर श्वास, पहले सर नीचे रखिए, हाथ नीचे रखिए, बैठ के भी आप कर फिर सकते पैर हैं। सीधा पैर करिए, उठा के फिर कोशिश नीचे करें। रखिए। बैठ कुर्सी पे बैठ। हाँ वो भी कर सकते हैं, ऐसा। કરે છે ઘણા બધા કરે. इकबाल का तो वैसे ही जरूरत नहीं, एकदम फ्लेक्सिबल है। वो तो करती है ना यहाँ पे, वो थर्सडे और फ्राइडे को चलता है क्लास, इसलिए वो करती है। ओनली फॉर लेडीज। वो दिखाई दे रहा है, वो दोनों पैरों से करते हैं और फिर झूला भी झूलते हैं, झूला भी झूलते हैं फिर। एक पैर से अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर दोनों पैर के हाँ साथ। फिर दोनों पैर से, फिर दोनों पैर साथ में लेके, हाँ फिर राइट और लेफ्ट घूमना है, राइट और लेफ्ट, हाँ और झूला भी झूलना है, आगे पीछे झूला झूलते रहिए। हाँ नीचे तक ले जाइए पैर, हाँ और आगे आइए, आइए नहीं आगे तक पकड़ के अच्छा पैर पकड़ के, हाँ हाँ आइए आइए एक तो नीचे, साइड में से, एक दूसरा हाँ हाँ उस तरह से पूरा नीचे तक अच्छा ऐसा, हाँ और फिर राइट और लेफ्ट जाइए ऐसे ना? हाँ अच्छा गुड। हाँ हाँ बराबर है, अगेन जिनको कमर के दर्द है ये ना करें साइड पण કરી શકાય, અને સાइडवेज સાઈડમાં પણ કરી શકાય. हाँ करो. अरे वाह, हाँ करो. बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, पूरा टर्न हाँ, कर पूरा मसाज हो जाता है। झूला जो मैं आऊँ જેનાથી ના થાય એક એક વાર તો કરી શકાય બધાથી. वो पास एकाध बार तो बता दीजिए। थक गए होंगे सब। અને सुबह में जब बेड से उठते हैं तो बेड में ही करो तो वो तो सॉफ्ट है ना, तो उसमें तो थोड़ा बाल के शवासन करें। हाँ करेंगे। मैं बाल के शवासन कराएं। तो પછી मैं शवासन नहीं, बाल हाँ, बाद में अभी सब सब दोनों मिलकर भी कर सकते हो. उसमें और मजा आएगा. सब थक गए होंगे। हाँ वो करते हैं। हाँ वो करो. हाँ ये आपने तो वो पहले खेलते थे ना, हाँ। कबड्डी कबड्डी एक दूसरे को खींचो. हाँ ऐसे खेलते थे ना, हाँ खेलते थे ना पहले वो, अभी सब तो छूट बचपन में गए। बहुत हाँ, खेलते हाँ थे। से खींचिएगा जरा। तो कोई भी कर सकता है. दादी कबड्डी प्रिया कबड्डी जिससे पूरा प्रॉब्लम होता है ना ऐसे करके भी कर सकते हैं. हाँ 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 चलो अगर one minute करनी है मेडिटेशन थोड़ी 3 मिनट बस 1 मिनट ऐसे नहीं। हो गया अभी 35 का। नहीं अभी तो बहुत है, एक्सरसाइज तो वैसे 2 घंटे की पूरी है। आज इतना करें। मगर आज आप लोग तो आज थक गए होंगे ऐसा चला और सब जाएगा। ऊपर से नहीं, जाएगा। आदत नहीं है उनको। आदत नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है तो बाकी। फिर अगले फ्राइडे कोई आएगा नहीं। हाँ कोई आएगा नहीं भी बोलेंगे नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट है अभी प्राणायाम 5 मिनट कोशिश करते हैं। वैसे तो प्राणायाम के लिए 1 घंटा चाहिए, पर आज हम खाली इंट्रोडक्शन करते हैं। सुनाई दे रहा है ना पीछे से? तो काम करते हैं। वहाँ आवाज नहीं हुई तो फिर खाना नहीं मिलेगा। वो आवाज तो टूटती रहेगी. वो तो होता ही है। बातें करेंगे तभी खाना बनेगा। कहीं भी. तो ये माइक है ना। हाँ ભસ્ત્રિકા ચાલો 3 મિનિટની પહેલા ભસ્ત્રિકા કરે તો શ્વાસ લેવાના છોડવાના। प्राणायाम में वैसे हजारों प्रकार के प्राणायाम हैं। प्राण इज लाइफ, और संस्कृत में प्राण वायु, ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। यानी हवा में से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है उससे हमारे प्राण की रक्षा होती है, प्राण का बढ़ावा होता है। ये प्राण का नियमन करने से हमारे शरीर और मन को बहुत ही फायदा होता है। 99% वेस्टर्न वर्ल्ड में योग प्रचलित इसलिए होता है क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। भारत में ऋषियों ने योग
का प्रचलन इसलिए किया था कि उससे मन सशक्त होता है, पावरफुल होता है, प्रोग्रेसिव होता है और हमारे ध्यान और धारणा तक और समाधि तक जाने में जो प्राणायाम है वो हमें मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और उसके लिए तैयार करते हैं। तो प्राणायाम हम जब करते हैं तो धीरे धीरे हमारे श्वासों को नियमित करके हमारे जो अलग अलग चक्र है, 7 चक्र, उस पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हजारों प्रकार के प्राणायाम है, हजारों स्थिति के लिए, लेकिन आम जनता के लिए, आम जो मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। हम लोग साधक नहीं है, हम सब सिद्ध नहीं है, हम सब साधक हैं। हम योग के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, पहुंचे हुए नहीं हैं। तो आप किसी पहुंचे हुए लोग से बात करेंगे तो बहुत अलग अलग बातें करेंगे। हम अभी शुरू कर रहे हैं तो इसमें 7 बेसिक प्राणायाम हैं जो हमें एक के बाद एक करने हैं। कुछ 2 मिनट के, कुछ 5 मिनट, कुछ 15 मिनट और फिर हमारी स्थिति के अनुसार बढ़ाने हैं। तो उसमें से आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका के भी कई तरह के हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज भस्त्रिका में हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मैक्सिमम मिले ऐसा प्रयत्न करते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं वो नॉर्मल रूटीन में हम जो सांस लेते हैं तो 450 मिलीलीटर हवा अंदर एक फेफड़े में जाती है। जो एथलेट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी 1 लीटर तक जाती है। लेकिन हमारे फेफड़े की कैपेसिटी भगवान ने हमें इससे 10 गुनी दी है। तो 1/10 फेफड़े हमारे यूज होते हैं, 9/10 फेफड़े हमारे अनयूज रहते हैं। और जो अनयूज फेफड़े रहते हैं वो फेफड़े में सबको पता है छोटे छोटे बलून्स होते हैं। वो हर एक बलून में हवा जाती है तो वो बलून फूलते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिलता है और वो फेफड़े हवा का ऑक्सीजन फिल्टर करके अंदर बॉडी में देते हैं। और 90% फेफड़े अगर हमारे अनयूज रहे पूरी लाइफ तो वो फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, वो बबल्स जो है वो मर जाते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा है जिससे हमारी फेफड़े की 70, 80, 90 और अगर हम बिल्कुल ठीक ठाक हमेशा करें तो 100% फैसिलिटी यूटिलाइज होगी। तो 10 गुना ऑक्सीजन हमें इससे मिल सकता है। सही तरह से सही मात्रा में जब हम भस्त्रिका करेंगे तो 4 लीटर तक फेफड़े में हवा जा सकती है। आप सोचिए कि 10 गुना जब हवा हम कोशिश करेंगे तो उतनी हवा एक मात्रा में मिल जाएगी, तो बॉडी को उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और बॉडी इतनी ज़्यादा स्वस्थ होगी। तो हम कोशिश करते हैं, इसमें ये सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सांस लेनी है बहुत डीप है, लेकिन लयबद्ध लेनी है। हमें किसी शरीर के अंगों पर जोर नहीं करना है, सिर्फ सांस लेनी है और जितनी मात्रा में लेते हैं उतनी मात्रा में कोशिश करते हैं। तो शुरू करेंगे, भस्त्रिका शुरू करते हैं। पहले डीप, मैं पूरक बोलूंगा। पूरक का अर्थ सभी को पता है, सांस अंदर लेना। पूर्ण सांस अंदर लेना। और रेचक है छोड़ना। एक कुंभक भी होता है जो सांस को रोकना है, वो कुंभक हम इस क्लास में हम शुरू में तो नहीं करेंगे। तो पूरक और रेचक है। तो पूरक में सांस लेना है अपनी क्षमता के अनुसार। आपका पड़ोसी हो सकता है आपसे 10 गुनी हवा ले, हमें अपनी क्षमता से लेना है और फिर छोड़ना है। ओके, पूरक, रेचक। जितने समय में हम सांस लेते हैं उतने ही समय में हम सांस छोड़ेंगे। डीप सांस लेनी है। ये स्वस्थ व्यक्ति 3 से 5 मिनट रोज करेंगे तो फेफड़ों की कोई भी बीमारी होगी नहीं, ऐसा साधारण लोगों के जो परीक्षण हुए उसमें होता है। और अगर है तो धीरे धीरे कम हो जाएगा।
ये 10 गुना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है। फेफड़ों में से खून जो है वो बॉडी के हर एक सेल के पास ऑक्सीजन देता है, और हर एक सेल को जब ऑक्सीजन मिलता है तो भगवान ने हमारे सेल की रचना ऐसी की है कि जब उसको फुल मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो अपना कार्य फुल एफिशिएंसी से करेगा, और जो कचरा जमा हुआ है वो बाहर निकाल देगा। तो फुल ऑक्सीजन मिलेगा, कचरा बाहर निकल जाएगा, और हमारे बॉडी के हर एक सेल में शुद्धिकरण की क्रिया होगी, और जो रोग के कीटाणु हैं, जो रोग की वजह से जो सेल मिसबिहेव कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे। तो हमें ये नियमित करना है 3 से 5 मिनट तक। इसके बाद हम कपालभाति का प्राणायाम करेंगे। कपालभाति में कुछ पाबंदियां हैं, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जब आपने कहा सांस लेना और छोड़ना, तो सांस लेते हुए पेट बाहर को आएगा और छोड़ते हुए अंदर हो जाएगा, ऐसा है या नॉर्मल? सांस लेते वक्त बहुत अच्छा, मैं बताऊंगा। सांस हमारा जो यहाँ पे डायफ्राम है, उदर पटल बोलते हैं जिसको संस्कृत में नहीं बोलते, वो फेफड़े को दबाता है तो फेफड़ा में से सांस बाहर आ जाती है। वो जब रिलीज होता है तो फेफड़े खुलते हैं और सांस अंदर जाती है। तो आमतौर पे पिक्चर वगैरह में पेट कम दिखाने के लिए लोग सांस लेके पेट अंदर करते हैं, वो गलत बात है। सांस मैक्सिमम लेनी है तो पेट बाहर आएगा, पेट खुलेगा। लेकिन अगर हमारा पेट है ही नहीं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, और है तो दिखाने के लिए कम करने की जरूरत नहीं है। सांस जब भी हम सांस लेने की बात करेंगे तो फेफड़े खुलेंगे, छाती में सांस आएगा, छाती खुलेगी और पेट भी बाहर आएगा, डायफ्राम बाहर आएगा। और जब पूरक की बात, लेक्चर की बात करते हैं तो डायफ्राम पूरा अंदर जाएगा और पेट को, फेफड़े को दबाएगा और सांस बाहर निकालेगा, पेट पूरा अंदर जाएगा। अभी हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में एक तो ये है कि अगर हमने फुल खाना खाया है, रोटी, चपाती, सब्जी, चावल, तो 2 से 3 घंटे तक हम कपालभाति ना करें। जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो 1 घंटे में खाना हजम हो जाता है, उनकी बात अलग होती है। लेकिन 99% हमारे जैसे जो लोग हैं जिनकी मूवमेंट भी कम होती है, वो ना करें 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद जिनको ऑपरेशन हुआ है, बड़ा मेजर ऑपरेशन, वो 1 साल तक, और माइनर ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने तक ये क्रिया ना करें। बहनों को प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में ये नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो ये इतना जो है इनको छोड़कर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको ये क्रिया धीरे धीरे करनी है। जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये क्रिया 1 सेकंड में 1 बार करनी है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो ना करें या 2 सेकंड में 1 बार करें और हल्के से करें। और लो ब्लड प्रेशर आज भी हल्के से करें। हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या है? 2 सेकंड में 1 कर सकते हैं, लेकिन स्लोली करें या ना करें। मतलब आप डॉक्टर से चेक कर लें और थोड़ी देर करके देखें। अगर आपको लगता है कि प्रेशर बढ़ रहा है या चक्कर आ रहे हैं तो ना करें। और जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जिनको डायबिटीज है या कोई भी अलग तरह की बीमारी है, ये कपालभाति से, जो रामदेव स्वामी हैं और जो योग के आचार्य हैं वो कहते हैं कि सारी बीमारी कंट्रोल होती है या कम होती है। इसके लिए हमें धीरे धीरे इसका समय और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अभी हम सिर्फ सीखेंगे और उसका फायदा धीरे धीरे बाद में देंगे। इसमें हमें सिर्फ रेचक पे ध्यान देना है। सांस बाहर निकालिए, सांस अंदर अपने आप बॉडी ले लेगी। सांस निकालनी है पेट के बल से, हमें सांस बाहर निकालनी है। इसमें हमारे शोल्डर्स नहीं हिलेंगे, मुंह पे हल्की सी मुस्कान रहनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, और धीरे धीरे शुरू में पेट अंदर जाएगा।
खाली छोड़ना नीचे श्वास सिर्फ छोड़ना, इनहेल अपने आप होगा। खाली छोड़ता है, खाली छोड़ता है। तो पेट पे आप हाथ रखेंगे तो पता लगेगा पेट अंदर है। कपालभाति और सारे प्राणायाम करते हुए मुद्रा का बहुत महत्व है, उंगलियां कैसे रखते हैं। तो अगले जैसे जैसे हम मिलते रहेंगे अलग अलग मुद्रा के बात बताएंगे, लेकिन आमतौर पे ये ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं वो शुरू में रखते हैं, तो बाद में अलग अलग लोग और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग मुद्राएं हैं, वो जैसे हम मिलते रहेंगे ये स्वस्थ व्यक्ति हर रोज कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति को जो कई आचार्य हैं वो प्राणायाम का राजा कहते हैं। 90% जो बेनिफिट प्राणायाम का है वो इससे मिलता है। तो 90% बेनिफिट मिलता है, इसलिए कई लोग सोचते हैं कि भाई 90% यही करें बाकी सब छोड़ दें। तो दाल में 90% पानी होती है, हम सिर्फ पानी से दाल बनाएंगे तो नहीं चलेगा, बाकी मसाला दाल भी चाहिए। तो सारे प्राणायाम हमें करने हैं, लाभ 90% इससे मिलता है। मतलब इसके बिना बाकी प्राणायाम करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, इसके लिए इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन बाकी सभी प्राणायाम हमें करने हैं। इससे हमारा पेट का मोटापा ये भी पोषण कम होता है और हमारा वजन भी कम होता है। Constipation बहुत ही अच्छा है इससे। पेट से सारे पेट और आंत के सारे जो दर्द है, मेजॉरिटी बीमारियां इसी से कम होती है, पर करना चाहिए और हमें उसका आवर्तन भी बढ़ाना चाहिए। 5 मिनट वैसे कम से 5 कम मिनट करना तो ये तो कोई बात नहीं है, पर जिन्होंने नहीं किया है वो 5 मिनट भी नहीं कर सकते, वो भी है। करना यानी इतना इजी भी नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। एक हफ्ते के पहले एक शुरुआत की, अब एक हफ्ते में आप लोग शायद 5 मिनट में 300 कर पाएंगे, फिर उसके बाद आप 10 मिनट करेंगे और 20 मिनट में तो आपको डेफिनेटली आपको 1 महीने में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि मैं काफ़ी जब छोटी थी तब की बात है। हाँ, तो मैंने ये स्टार्ट किया था, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई। आई थिंक मैंने प्रॉपर वे में नहीं किया, बस देखा रामदेव जी ने किया है। हाँ, इसीलिए नहीं, प्रॉपर आपको कोई भी आसन की विधि प्रॉपर पता होनी चाहिए। फिर डर और मैंने छोड़ दिया था, मैंने करती नहीं, विधि आपको कोई भी प्रॉपर नहीं पता है तो मत करिए। पहले सबसे पहले उन्होंने वही कहा है, आपको आपका टाइम है, विधि है। जैसे दूध उबालने के लिए आपको जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा ही लगेगा, वैसे ही आपके शरीर का जो कचरा है इतने टाइम से जमा किया है 50-60 साल से, वो तुरंत थोड़ी जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले विधि बराबर पता होनी चाहिए, उसके बाद आप धीरे धीरे ही आपका ये बढ़ाएगी पीरियड्स। ये 5 मिनट करनी है, हम यहाँ 3 मिनट करा रहे हैं, लेकिन सबको कम से कम 5 मिनट करनी है। तो ये तो याद रहेगा सबको। कपालभाति तो रामदेव जी ने इतना बोला है तो कपालभाति कम से कम करनी है। और ये बार आएंगे तो 5 मिनट अगर रोज कपालभाति की है तो उसके बेनिफिट की चर्चा हम अपने आप सब करेंगे। एक तो ये कि होती नहीं है तो 5 मिनट होने लगेगी, अगर 5 मिनट कर रहे हैं तो 10 मिनट का प्रयत्न करेंगे। कपालभाति दिखने में बहुत सिंपल और छोटी क्रिया है, लेकिन बड़े बड़े मतलब जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कभी नहीं की वो आपके साथ 5 मिनट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए, और इसमें ये माइक्रो लेवल की एक्सरसाइज है। हर एक सेल को, पेट के आसपास के हर एक सेल को, पेट के अंदर बहुत सारे अवयव है, हम धीरे धीरे देखिए हर एक अवयव को एक्सरसाइज मिलती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है और ये कम से कम 5 मिनट करनी है। जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, सॉरी जिनको कोलेस्ट्रॉल है, उनको और बढ़ानी है, वो धीरे धीरे हम आगे पाएंगे। आज बेच कर भी आज 2 ही करते हैं और 5 है, वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से सभी को पता है, सभी शायद करते भी हैं। जैसे पर विधि एक बार प्रॉपर जान लेंगे वो ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई दूसरी तरह से कर रहा है और उसको उसकी आदत है
तो दैट इज फाइन। तो नेक्स्ट टाइम क्या है, हम सबका चेक भी करेंगे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि करते हैं, पर अगर प्रॉपर नहीं करते तो उसका इफेक्ट ही नहीं होगा आपको। वो भी सही बराबर बात है ना, तो इसलिए अलग अलग है तो वी विल सिंक्रोनाइज ओवर अ पीरियड। और ये जैसे लंबा, ये 1 साल का प्रोग्राम है, हमें एक दिन में ठीक नहीं होना है और एक दिन में ठीक हो भी नहीं सकते, पर आज इतना करते हैं ताकि थोड़ा बहुत याद रहे। और अगली बार हम आएंगे तो देखते हैं, शायद लिस्ट दे देंगे क्या क्या हमने किया। और कोई प्रश्न? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर लेते हैं। क्या टाइमिंग में करना चाहिए? मॉर्निंग में 5 से 6, 6 से 7? आप अगर 5 बजे उठ जाते हैं तो बेस्ट है, वरना 4 बजे। हाँ। क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि 5 से 6 में किसी का फोन नहीं आता है, कोई तंग नहीं करता है, बच्चे भी उठते नहीं है, तब उसमें हो जाता है। अगर 7 से 8 का रखा तो फिर वो स्कूल में जाने की तैयारी की वो, और 10 से 11 रखा तो फिर तो हफ्ते में एक बार हो जाए तो बस, क्योंकि फिर किसी का फोन आ जाता है, कोई किसी का इन्विटेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ चल जाता है। तो सवेरे उठ के करें तो अच्छा है। और अगर कपालभाति हमें ज्यादा करनी है तो शाम को भी कर सकते हैं, मतलब सवेरे और शाम को। 3 घंटा खाने के 3 घंटे बाद। खाने हाँ, के 3 खाने के घंटे 3 बाद। घंटे। पहले ओम प्रणव करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता, मन एकदम शांत। 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे श्वास से भरिए ओम बोलते हुए। और ओम बोलते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्ते, सभी का दिन मंगलमय हो। तो अगले फ्राइडे सब हो जाएंगे।
अच्छा मेरे बॉम्बे से नहीं पार्किंसन के लिए हाँ है सभी के लिए प्रॉब्लम ना हो और वो फर्क पूरा अपना बॉडी पे है